पहली बार हुकूमत इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। पाकिस्तान ने 1 साल में अंधेरों से उजालों तक का सफर किया, अब टेक ऑफ की पोजीशन में आ चुका है। वजीर आजम का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर यौम तामीर और तरक्की की तकरीब से खिताब। कहा महंगाई 40% थी तो रात को नींद नहीं आती थी, डरता था दिवालिया हो गया तो कब्र पर भी लिख देंगे कि इसकी वजह से मुल्क डिफॉल्ट कर गया। अब महंगाई 2% पर आ गई है। तरक्की का सफर फर्द वाहिद का काम नहीं, लोग मुख्तलिफ अलकाब से नवाजते हैं, मुझे रत्ती भर परवाह नहीं, पाकिस्तान की परवाह है। 2018 में दहशतगर्दी मुकम्मल खत्म हो गई थी। दहशतगर्दों को आने की इजाजत क्यों दी गई? मुल्क को इस वक्त इस्तेहकाम, अमन और भाईचारे की जरूरत है। बड़ा शोर था, ट्रंप आएगा तो बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। ट्रंप तो आ गया मगर बानी का कुछ नहीं बना, किसी को 9 मई और 26 नवंबर दोहराने नहीं देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत की कोशिशों से मईशत संभल गई, आज हम यौम तामीर और तरक्की मना रहे हैं, आवाम की मुश्किलात से बाखबर हैं, बिजली की कीमत भी कम करेंगे। केपी और बलूचिस्तान में चोरों और दहशतगर्दों का इत्तेहाद है, ये हमारे जानो माल दोनों का नुकसान कर रहे हैं। मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज हो चुका। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर अयाज सादिक की पेशकश मुस्तरद कर दी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा सियासी मुज़ाकरात सिर्फ ख्वाहिशात ही नहीं, मुस्तहकम इरादों से होते हैं। हुकूमत के इरादे ठीक थे, नहीं नीयत, इसीलिए मुज़ाकरात नहीं चल सके। हमने मुज़ाकरात संजीदगी से शुरू किए, हुकूमत ने मुतालबात नहीं माने, अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है स्पीकर अयाज सादिक ने पीटीआई को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी, सिर्फ ये कहा था स्पीकर के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दावत तब दी जाएगी जब हुकूमत या ऑपोजिशन खुद दरखास्त करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक के चैम्बर और घर के दरवाजे किसी भी रुकन के लिए खुले हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और रेंजर्स की तैनाती का फैसला। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की समरी मंजूर कर ली। वजारत दाखिला ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए होम डिपार्टमेंट्स को हिदायत जारी कर दी। जराये के मुताबिक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिक्योरिटी 3 लेयर्स में होगी। पहले नंबर पर पुलिस, दूसरे नंबर पर रेंजर्स और तीसरे नंबर पर पाक फौज होगी। एमक्यूएम में इंतजामी तब्दीलियां। चेयरमैन खालिद मकबूल ने 11 मरकजी अरकान कमेटी को मुख्तलिफ तंजीमी शोबों की जिम्मेदारियां दे दी। ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफ। जराये का कहना है मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी ने सीईसी ऑफिशियल ग्रुप लेफ्ट कर दिया। इख्तलाफ रखने वाले रहनुमा कारकुनों के साथ बहादुराबाद मरकज पहुंच गए, शोर शराबा किया, कमेटी अरकान के साथ तल्ख कलामी हुई। फारूक सत्तार का कहना है सोशल मीडिया पर सर्कुलर को झूठा करार देने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी को इख्तलाफ है तो इसका इजहार पार्टी के अंदर रहकर करना चाहिए। कराची में दनदनाते तेज रफ्तार डंपर ने मजीद 3 लोगों की जान ले ली। कोरंगी क्रॉसिंग पर रॉन्ग वे आने वाले डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। तीनों अफराद मौके पर जाम बहक, डंपर ड्राइवर फरार हो गया। मुश्ताइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी, सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया, गाड़ियों पर डंडे बरसाए, शीशे तोड़ दिए। जाम बहक होने वालों की शनाख्त आसिफ, अमजद और शौकत के नाम से हुई। आसिफ और अमजद बहावलपुर से आए थे, शौकत के साथ कराची की सैर को निकले थे। डंपर्स को रोकने के लिए खुद सड़कों पर निकलूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं सड़कों पर उस वक्त निकलूंगा जब हैवी ट्रैफिक का निकलना ममनू है, उनको रोकेंगे और पकड़वाएंगे। आईजी सिंध को खत लिखा है, वजीर आला को भी लिख रहा हूँ, डीआईजी ट्रैफिक को मेरे पास भेज दें, मुझसे मुशावरत करें। अगर इसके बाद कोई डंपर किसी को कुचल दे तो मेरी जिम्मेदारी है, ट्रैफिक पुलिस मेरे मातहत कर दें। 1 हफ्ते में इसको ठीक ना कर दूं तो फिर बोलें। केपी में बड़े मनसब पर बैठे अफराद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो सकती है। कुछ चीजें आइंदा आने वाले दिनों में मंजर आम पर आएंगी। नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर अकील की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा करप्शन से मुताल्लिक इंक्वायरी होती हुई नजर आ रही है। जो केपी काबीना को लीड करते हैं उनके खिलाफ भी इंक्वायरी हो सकती है। तैमूर झगड़ा के काबीना में आने वाली रुकावट हट सकती है। अली अमीन गंडापुर की आज की तकरीर के बाद मसाइल खड़े होने वाले हैं।
वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी का ट्रैफिक हादसात पर हंगामी इजलास। सिंध के औकात में शहर में डंपर के दाखिले पर पाबंदी का फैसला। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को 3 माह में ऑपरेशन रात के टाइम शिफ्ट करने की हिदायत। शहर में चलने वाली बड़ी गाड़ियों और ड्राइवर्स के फिजिकल वेरिफिकेशन का फैसला। वाटर बोर्ड के तमाम वाटर टैंकर्स की 1 माह में इंस्पेक्शन की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी ने लापरवाही से ड्राइविंग कराची के पीडी थाने में जेर हिरासत नौजवान की मौत। वक्कास के लवाहिकीन का थाने के लाश रखकर एहतजाज। वक्कास से झगड़ा करने और मुकदमा दर्ज कराने वाले अहलकार को गिरफ्तार करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने मोबाइल मार्केट की ट्रैफिक पुलिस चौकी को गिराकर आग लगा दी। लवाहिकीन का कहना है कांस्टेबल उसामा की बाइक से टकराने के बाद वक्कास को गिरफ्तार करके थाने में तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे वक्कास की मौत हुई। पुलिस ने तशद्दुद की तरदीद कर दी। कहा मजिस्ट्रेट की निगरानी में कानूनी कार्रवाई जारी है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का वाक़े की तहकीकात का हुक्म। कहा जो भी मुलव्वस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाके गिजरी में एवीसीसी के छापे के दौरान पुलिस अफसरान पर फायरिंग। डीएसपी और गनमैन जख्मी। पुलिस बंगले में दाखिल, फायरिंग में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम अरमगान को एवीसीसी के हवाले कर दिया गया। पुलिस की बंगले में दाखिल होने की कोशिश पर मुलजिम 2 घंटे तक वक्फे से फायरिंग करता रहा। मोदी ने केजरीवाल से दिल्ली छीन लिया। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की हुक्मरानी खत्म कर दी। इब्तदाई नतायज के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने 70 नशिस्तों में से 48 हासिल कर ली। आम आदमी पार्टी 23 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। 3 बार के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल अपनी नशिस्त भी हार गए। सिंध हुकूमत ने सयाहत के फरोग के लिए 3rd डेजर्ट ट्रेन सफारी का आगाज कर दिया। सयाह कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और खोखरा पार तक सयाहत और सकाफत के रंग देखेंगे। कैंपिंग, बॉनफायर और मौसीकी से भी लुत्फ अंदोज होंगे।